Hello friends, my name is Mohit. I am a final year MBBS student in a government medical college and today in this video we will study about the clinical anatomy of thyroid gland। तो हमने थायराइड ग्लैंड की अब तक 2 वीडियोस पढ़ी है जिसमें मैंने पूरा थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी आपको समझाई है, उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सब चीज़ों के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी कवर करके ख़त्म कर देंगे ये टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नॉर्मली थायराइड ग्लैंड कभी भी विजिबल नहीं होता है। मतलब आप किसी बंदे को सामने से देख रहे हो तो उसका थायराइड ग्लैंड आपको नहीं दिखेगा। अगर थायराइड ग्लैंड दिख रहा है तो उसका मतलब है कि उसको स्वेलिंग हो रखी है, वो एक डिजीज्ड पेशेंट है, ठीक है, और नॉर्मल नहीं है वो। तो नॉर्मली थायराइड ग्लैंड इज नॉट विजिबल। सेकेंड पॉइंट, जब भी हम थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग को पैल्पेट करते हैं तो हम हमेशा पीछे से करते हैं। मतलब हम पेशेंट के पीछे खड़े होंगे और देन हम उसके नेक पे हाथ लगा के उसकी स्वेलिंग को पैल्पेट करते हैं। ये बात याद रखना, पैल्पेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। थर्ड यहाँ पे हम बात करते हैं, थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी पोर्शन है वो उसकी सर्जरी के बारे में है। तो थायराइड की सर्जरी जब हम करते हैं तो हो सकता है हम पूरा थायराइड ग्लैंड रिमूव करें या उसकी एक लोब काटे या उसका इस्थमस काटे, जो भी हम करें, लेकिन सबसे पहले उसमें दो चीज़ यहाँ पे आती है। एक है उसकी पोजीशन क्या है, दूसरा हम कौन सी इंसिजन देते हैं। तो पोजीशन जो रहेगी पेशेंट की वो सुपाइन पोजीशन है, ऑब्वियस सी बात है। इस तरह की सर्जरी में पेशेंट को लिटा के ही करेंगे, बैठा के नहीं कर सकते हैं। सेकंड, टॉवल रोल जो है वो हम उसकी जो शोल्डर ब्लेड्स जो हैं, उसके शोल्डर के जो दोनों ब्लेड्स हैं उसके नीचे हम एक टॉवल रोल दे के रख देते हैं। उसके अलावा जो नेक जो रहेगी पेशेंट की वो एक्सटेंडेड रहेगी विद 30 डिग्री हेड अप, ताकि ब्लड एस्पिरेट ना हो जाए, ब्लड उसके मतलब ईसोफेगस में ना चला जाए। तो नेक एक्सटेंशन विद 30 डिग्री हेड अप यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा इंसिजन कौन सी देते हैं, तो हम यहाँ पे कोलर इंसिजन देते हैं। कोलर इंसिजन किसको बोलते हैं, जो हमारी सुप्रास्टर्नल नोच है, जो स्टर्नम का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सुप्रास्टर्नल नोच, उससे हम 2 फिंगर्स ऊपर की तरफ यहाँ पे इंसिजन देते हैं। और इंसिजन कहाँ से कहाँ तक देते हैं, एक साइड की स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल से लेकर के दूसरी साइड की स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल तक पूरा इस तरह का इंसिजन देते हैं। तो मतलब ये थायराइड ग्लैंड है तो बाहर नेक पे हम इस तरह का इंसिजन देंगे, इसको हम बोलते हैं कोलर इंसिजन, 2 सेंटीमीटर अबव द सुप्रास्टर्नल नोच। ये बात याद रखना। अब थायराइड सर्जरीज के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है हेमीथायरॉयडेक्टोमी, एक है हमारे पास सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी, एक है हमारे पास टोटल थायरॉयडेक्टोमी और एक है हमारे पास नियर टोटल थायरॉयडेक्टोमी। तो अलग अलग सर्जरीज के बारे में बात करते हैं, कौन सी सर्जरी कैसे होती है। तो सबसे पहली जो सर्जरी है वो है यहाँ पे हेमीथायरॉयडेक्टोमी। नाम से पता चल रहा है हेमीथायरॉयडेक्टोमी, आधा थायराइड काट दिया। अब आधा थायराइड काटने का मतलब यहाँ पे यूँ नहीं है कि पूरा तुमने एक लोब काट दिया और आधा इस्थमस काटा, ऐसा नहीं होता। हम एक लोब काटते हैं और इस्थमस पूरा हटा देते हैं। तो हेमीथायरॉयडेक्टोमी में क्या करते हैं, एक हमारे पास जो लोब थी वो गई और हमारे पास जो इस्थमस था वो भी गया, तो इसको हम बोलते हैं हेमीथायरॉयडेक्टोमी। सेकेंड जो सर्जरी हम कर सकते हैं वो है सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी। डिपेंड करता है कि कितना थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व है, कितना काटने से काम चल जाएगा, उस पर डिपेंड करता है। सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी में क्या करते हैं, सब टोटल मतलब पूरा भी नहीं है, टोटली भी हम नहीं हटा रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थायराइड यहाँ पे हटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों सब टोटल लोबेक्टोमी कर देंगे, दोनों लोब्स का मोस्ट ऑफ द पोर्शन हटा देंगे और इस्थमस को भी हटा देंगे। तो सब टोटल लोबेक्टोमी प्लस इस्थमेक्टोमी। क्या छोड़ेंगे, दोनों लोब्स का जो ऊपर का पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, मतलब आगे वाला जो पोर्शन है दोनों लोब्स का वो छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने सब टोटल बोला है, ठीक है। तो 8 ग्राम ऑफ द टिश्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। जो ये मैंने ब्लू कलर में दिखाया था, ये वाला टिश्यू जो है इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है टोटल थायरॉयडेक्टोमी। टोटल में पूरा थायराइड हटा देते हैं, दोनों कंप्लीट लोब्स एंड द इस्थमस पूरा हटा देते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू लोबेक्टोमी प्लस इस्थमेक्टोमी। नेक्स्ट है नियर टोटल थायरॉयडेक्टोमी, मतलब टोटल के बहुत पास। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक तो हमने लोब पूरी हटा दी, लोबेक्टोमी मैंने कर दी मतलब एक लोब पूरी हटा दी, इस्थमेक्टोमी मतलब इस्थमस पूरा हटा दिया, और एक सब टोटल लोबेक्टोमी। अब सब टोटल में ऊपर चलते हैं। सब टोटल का मतलब क्या था कि लोब का एक छोटा सा पोर्शन हमने छोड़ दिया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये इस तरह से थायराइड ग्लैंड था, तो हमने एक तरफ का पूरा लोब हटा दी, इस्थमस पूरा हटा दिया, और दूसरी तरफ का मोस्ट ऑफ द लोब हमने हटा दी। तो हमने सिर्फ ये वाला जो पोर्शन था इसको हमने छोड़ा है, यहाँ पे येलो पोर्शन को हमने छोड़ दिया, इसलिए मैंने बोला नियर टोटल थायरॉयडेक्टोमी। इसमें हम एक 1 पार्ट ऑफ द टिश्यू इज लेफ्ट बिहाइंड इन 1 लोब। तो यहाँ पे दोनों लोब्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़ रहे थे सब टोटल में, नियर टोटल में एक लोब का छोटा सा पोर्शन छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल पॉइंट के यहाँ पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो मैंने ब्लड सप्लाई आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बोला था जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसके साथ एक नर्व चलती है। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी के अलॉन्ग एक नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, ठीक है। तो ये जो नर्व है ये अवे फ्रॉम द ग्लैंड तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी के बहुत पास होती है, लेकिन जैसे जैसे सुपीरियर थायराइड आर्टरी थायराइड ग्लैंड के पास पहुँचती है तो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व इस आर्टरी से दूर जाने लग जाती है।
तो अगर आपको इस आर्टरी को लाइगेट करना है सर्जरी के टाइम पे, तो आप कहाँ पे इसको लाइगेट करोगे, अवे फ्रॉम द ग्लैंड या नियर टू द ग्लैंड? कहाँ करोगे? नियर टू द ग्लैंड। नियर टू द ग्लैंड क्यों करोगे? क्योंकि ग्लैंड के पास लैरिंजियल नर्व जो है, जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है, वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी से थोड़ी दूर चली जाती है। तो इस पॉइंट पे अगर हम नियर टू द ग्लैंड अगर इस सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करेंगे तो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व की इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसी तरह इंफीरियर थायराइड आर्टरी की बात करें तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी क्या करती है, अलग अलग ब्रांचेस देती है। ठीक है, इसका दूसरा डायग्राम मैं आपको एक सेकेंड दिखाता हूँ। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी वाली चीज़ इस डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी जा रही है ऊपर। इंफीरियर थायराइड आर्टरी के अलोंग में एक नर्व जाती है जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सुपीरियर के साथ एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व थी, इंफीरियर के साथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। अब क्या होता है ना, जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है वो आगे जाके बहुत सारी ग्लैंडुलर ब्रांचेस देती है ग्लैंड के लिए, लेकिन वो एक ब्रांच देती है जो पैराथायराइड ग्लैंड को भी सप्लाई करती है। ठीक है, अब आप इंफीरियर थायराइड आर्टरी को कहाँ पे काटना पसंद करोगे? यहाँ पे काटना पसंद करोगे या यहाँ से काटना पसंद करोगे? यहाँ पे काटोगे तो आपको मेन तो थायराइड सर्जरी के लिए इसको लाइगेट करना था, पर आप पैराथायराइड की ब्लड सप्लाई को भी ऐसे तैसी कर रहे हो। तो हम इसको नियर टू द ग्लैंड काटते हैं, इसकी ग्लैंडुलर ब्रांचेस को हम लाइगेट करते हैं, ना कि इसको अवे फ्रॉम द ग्लैंड। क्योंकि अवे फ्रॉम द ग्लैंड काटेंगे तो पैराथायराइड ग्लैंड की जो आर्टेरियल सप्लाई है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ यही लिखी हुई हैं। ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज लाइगेटेड नियर टू द ग्लैंड टू सेव द एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व एंड स्टेम ऑफ द इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज नॉट लाइगेटेड। स्टेम मतलब इंफीरियर थायराइड आर्टरी की स्टेम ये है, आगे जाके ये ब्रांचेस दे रही है। स्टेम तो ये है ना दूर वाली, तो स्टेम को हम लाइगेट नहीं करते इंफीरियर थायराइड आर्टरी की, उसकी ग्लैंडुलर ब्रांचेस को हम लाइगेट करते हैं अलग अलग करके सेपरेटली, इस तरह से कि ब्लड सप्लाई टू द पैराथायराइड ग्लैंड इज मेंटेन। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या कोज करता है। तो ये आपको पता भी होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म अगर बच्चों में हो जाए तो उसको वो क्रेटिनिज्म कोज करता है, और अडल्ट्स में होता है तो वो मिक्सेडिमा कोज कर सकता है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स याद रखना। उसके अलावा मान लो किसी की थायराइड स्वेलिंग हो रही है या फिर थायराइड का कोई कैंसर हो गया है, तो उसके कारण थायराइड का साइज बढ़ता है, और थायराइड के जस्ट पीछे की तरफ हमें पता है क्या प्रेजेंट, हमारे पास ट्रेकिया, इसोफेगस, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड के पीछे। तो अगर मान लो कार्सिनोमा हो गया थायराइड ग्लैंड का, तो उसके कारण प्रेशर बनता है, जो ग्लैंड है वो साइज में बड़ा होता जा रहा है, और वो प्रेशर डालेगा किसके ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर प्रेशर डालेगा, जिसके कारण डिस्पनिया होगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत। इसोफेगस पे प्रेशर डालेगा तो खाना खाने में दिक्कत होगी, डिस्फेजिया। उसके अलावा लैरिंग्स पे भी प्रेशर डालेगा तो डिस्फोनिया, बोलने में भी दिक्कत होगी। तो प्रेशर सिम्टम्स एंड नर्व इन्वॉल्वमेंट्स आर कॉमन इन कार्सिनोमा ऑफ ग्लैंड, जिसके कारण तीन चीज़ हो सकती है, डिस्फोनिया, डिस्फेजिया एंड द डिस्पनिया। तो ये था क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो इसमें मैंने आपको जो जो क्लिनिकल पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।